कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब। मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है? आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा। और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो जितने भी कानून अभी पास हुए थे संसद में, तो वो किस तरह से पास हुए? वो इस तरह से पास हुए कि मोदी चाहते नहीं है कि कोई उनसे सवाल पूछे। तो जब कानून बनता है संसद में, तो उसके लिए उसके पहले सवाल जवाब होते हैं, डिस्कशन होता है, और उसकी खामियां या जो भी बुराइयां, जो भी कानून अगर बन रहा है, तो उसका ये होता है कि कोई ना कोई सोचेगा, उसके बारे में बात करेगा, तब जाके जो कानून बनेगा तो अच्छा बनेगा ना, क्योंकि उसमें जो कमियां हैं वो उस वक्त निकाल दी जाएंगी। लेकिन मोदी तो चाहते नहीं। तो अभी जो संसद पर के अंदर में 2 युवा घुस गए थे और हड़कंप मच गया था, तो उसको मुद्दा बना के और मोदी जी को बहाना मिल गया। 146 सांसदों को, 150 सांसदों को बाहर कर दिया और धड़ाधड़ सब कानून पास कर दिए। तो ये कानून कौन से कानून थे? एक कानून है कि जो ब्रॉडकास्टिंग है एक्ट, तो उसमें अभी जैसे कि कोई भी यूट्यूबर है, उसको भी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा अपना चैनल चलाने के लिए। तो मतलब कि जब तक आप सरकार की जी हुजरी ना करें, आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा यूट्यूब चलाने के लिए। ऐसा कानून लेके आ रहे हैं। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी, जैसे कि गोदी को करके रखा है। जो चैनल, जो टीवी पे जो आते हैं चैनल, वो सब गोदी मीडिया बन चुके हैं। तो अब यूट्यूब और जितना भी सोशल मीडिया को भी मोदी जी उसी दायरे में लाना चाहते हैं कि कोई भी मोदी जी का से सवाल ना पूछ सके। तो ये तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद में और भी कानून बहुत सारे पास हुए, और उसमें एक कानून जो है, तो एक तो सीआरपीसी और उसमें जो चेंज लाया गया है, जो क्राइम और जितना भी कानून जो पुलिस का, तो उसमें ये एक कानून आ गया जो हिट एंड रन वाला, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो उसमें संशोधन किया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा, 10 लाख का मुआवजा वो देना पड़ेगा। तो जो ट्रक ड्राइवर थे, क्योंकि ज़्यादा तो रोड पे ट्रक ड्राइवर ही होते हैं और वो काफ़ी लंबा चलते हैं, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ होता है। और क्या होता है कि जब भी कोई ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, तो जनता उनको पीटती है, किसी और को नहीं देखेगी, बस ट्रक ड्राइवर की गलती है, उसको पकड़ के पीटेगी। तो इसी डर से ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो लिंचिंग कर देगी जो भी वहाँ पे भीड़ जो रहती है। तो कभी भी ट्रक का एक्सीडेंट होता है, आप देखेंगे कि ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं इसी डर से। अब ये कानून बन गया है, तो अब क्या होगा कि वो एक्सीडेंट होगा, अगर वो स्पॉट पर रहेंगे तो वो तो कुटाई हो जाएगी, उनकी लिंचिंग हो जाएगी। और अगर भाग गए तो 10 साल जेल में रहो और 10 लाख मुआवजा दो। अब ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं और 8-10 हज़ार रुपये महीना के सैलरी पे काम करते हैं और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बाद में उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो आंदोलन पे आ गए। 30 लाख ट्रक पूरे देश के जो है वो बंद हो गए। तो एक साथ बंद हुए तो हालत खराब हो गई। तुरंत सरकार एक्शन मोड में आई, कहा कि ये जो नया कानून अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पास हो गया है संसद से और राष्ट्रपति का भी उसमें मुहर लग गया है, लेकिन अभी एक्शन में नहीं आया। तो इस तरह का ये कर रहे हैं। तो उसमें ट्रक ड्राइवर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो कानून है इसको संशोधित करो सही तरीके से, हमको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह के कानून जो है ये मोदी जी लाना चाहते थे। अगर ये इस पे चर्चा होती तो ये जो खामियां है इस पे डिस्कशन होता ना, तो ये तो चाहते नहीं है मोदी जी, और इसीलिए इस तरह के कानून लाते हैं। काले कानून लाए थे तो वापस लेना पड़ गया, किसानों से पंगा ले लिया था।
अभी ट्रक ड्राइवर लोग से पंगा ले लिए हैं, अब ये भी वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश की तो हालत खराब हो जाएगी। बिना ट्रक के तो मतलब देश हिल ही नहीं सकता है। पेट्रोल पंपों पे आपने देखा ना कैसी लाइन लगी हुई है, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल भी वो जो ये होता है टैंकर होता है उससे आते हैं, तो वो भी सब हड़ताल पे है। और बाकी की जो सामान है खाने पीने का तो वो तो आपको पता ही है, ट्रक नहीं चलेंगे तो किल्लत हो जाएगी हर जगह, तो बहुत भयंकर परेशानी हो जाएगी। तो ये इस तरह के कानून मोदी जी लाते हैं और चाहते भी नहीं कि कोई उस पर सवाल उठाए, तो भी परेशानी इस तरह की आती है। तो इसके पहले आपने और भी बहुत सारे कानून है मोदी जी के, सीएए में देखा पूरे देश में कैसे आंदोलन हुए थे। तो कहने की बात यह है कि मोदी जी जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उससे जो परेशानियां होती है तो वो दिखती हैं। आप देखिए अभी जैसे कि ट्रक ड्राइवरों का हाल, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी करते हैं, सुधरते नहीं है। तो ये जो 2024 की जो लड़ाई होगी तो उसमें ये सब चीजें जो है, ये सब जो 10 साल से लोग देख रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो कुछ तो भक्त लोग हैं उनको पता नहीं कहाँ से घुट्टी पिलाई जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और गोदी मीडिया से, तो उनको लगता है मोदी जी बहुत बड़े काम करते हैं, डंका पीट रहे हैं दुनिया में। लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी पूरी तरह फेल है, तो हर तरह से फेल है। और यहाँ पे भी देखिए जो कानून है तो उसमें भी वही हाल हो रहा है।